डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम चैप्टर 1 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स। इसमें इंट्रोडक्शन में ये है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो हैं उसमें बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम एंड बाइनोमियल सीरीज़ से आप वाकिफ़ हैं। बाइनोमियल सीरीज़ स्टेट करता है कि अगर दो टर्म्स y मीन्स जिसमें दो टर्म्स हों ऐसा एक्सप्रेशन और उसकी पावर हम n को पॉजिटिव इंटीजर ले लें, तो उसको जब ओपन करते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, अगर थोड़ा सा आपको स्केच देना चाहें कि a प्लस एक्स की पावर n, ये n 0 से करते हैं a की पावर n, n1 a की पावर n माइनस 1x, n2 a की पावर n माइनस 2x स्क्वायर, सो ऑन, और आगे आपके पास x की पावर n। दिस इज कॉल्ड एज बाइनोमियल थ्योरम। और इसमें आपके पास मुख्तलिफ इसकी करैक्टराइजेशन है। अब जो इन शॉर्ट बात आपसे करनी है शेयर कि n0, n1, n2 जो कॉम्बिनेशन की शक्ल में आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। कि इनको हम क्या नाम देते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले लास्ट टाइम जैसा कि आपने पढ़ा था NR, तो NR क्या होता है? टोटल आपके पास जो है वो n थिंग्स हैं, उनमें से r सिलेक्ट करते हैं और इसकी डेफिनेशन ये होती है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि वी डिफाइन दैट n r कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 इफ़ r ग्रेटर दैन n और n इज़ लेस दैन r ग्रेटर दैन 0 और r जो है वो लेस दैन 0 हो। लेस दैन 0 मीन्स नेगेटिव हो जाएगा। और दूसरा यह है कि जनरल जो डेफिनेशंस की होल्ड करती है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल माइनस, यहाँ पे r जो होता है वो हमेशा n से छोटा या उसके इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम 7 चीज़ें लेते हैं तो 7 ही सिलेक्ट कर लेते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती। फॉर एनी आर एन बिलोंगिंग टू दी सेट ऑफ इंटीजर्स विद n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू यहाँ 0 ली जा सकती है। इन दिस फर्दर जो आपके पास है इसमें ये कुछ रिजल्ट्स हैं कि एन आर जो है वो आपके पास n ओवर n माइनस आर के इक्वल होता है। एन आर इसको हम लिखेंगे n बाई आर एंड n माइनस 1 एंड r माइनस 1 एन आर की। फिर ये डेफिनेशन इसी तरह एन आर को लिख सकते हैं n माइनस 1 r माइनस 1, n माइनस 1 r कॉम्बिनेशन की शक्ल में, और फिर ये प्रोडक्ट फॉर्म में nm एंड mr। n टोटल चीज़ें हैं, उनमें से m सिलेक्ट किए हैं, फिर m से r सिलेक्ट किए हैं, तो ये nr की शक्ल में, और साथ n माइनस r एंड m माइनस r, ये सर्टन फार्मूलाज हैं। तो इसमें जितने भी ये देख रहे हैं आपके पास ऑफन दे आर कॉल्ड एज द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, और इसी तरह आगे मल्टीनोमियल कोफिशिएंट और बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे बात करेंगे। थ्योरम वी बिगिन विद द फॉलोइंग सिंपलेस्ट फॉर्म। बाइनोमियल थ्योरम जो था वो सबसे पहले आइजैक न्यूटन जो था उसने 1676 में इसको अप्लाई किया। थ्योरम की स्टेटमेंट आपने सेकेंड ईयर में पढ़ रखी है कि फॉर एनी इंटीजर n पॉजिटिव इंटीजर के लिए x प्लस वाई की पावर n, जो मैंने पहले आपको लिख के दिखाया n y की पावर n, सो इसको सिग्मा की शक्ल में लिख सकते हैं, सिग्मा r 0 से n और n r x की पावर n माइनस r एंड y की पावर r। इसके दो प्रूफ हैं, ये अर्ली भी आप कर चुके हैं। और दोनों वन वे जो है मेथड का वो मैथमेटिकल इंडक्शन है, और इंडक्शन में आप क्या करते हैं? n0 लेंगे, फिर उसमें k लेंगे, फिर k प्लस 1 के लिए देखेंगे, और इस तरह फॉर ऑल ट्रूथ हो जाएगा। और सेकंड प्रूफ जो है वो कॉम्बिनेटोरियल मेथड है, या कॉम्बिनेटोरियल अप्रोच टेक्निक आप कह सकते हैं, कॉम्बिनेटरल जो उसकी अप्रोच है। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा मैथमेटिकल इंडक्शन वो कहता है केस 1 में हम जाएंगे n0 पुट करेंगे, रिज़ल्ट ट्रू है।
एक्स प्लस वाई की पावर 0 1 होता है। इधर आप देखेंगे तो 0 0, ये भी मेरे पास वही सेम चलता है। अब आप क्या कहते हैं, मेथड इंडक्शन जो है, और इंडक्शन की थोड़ी सी आपके पास जो की पॉइंट है इंडक्शन मेथड में होता यह है कि जो जनरली होता है n1 लेते हैं, फिर n के लिए वो हम लेते हैं कि ये इनके लिए ट्रू है। फिर इससे आपने क्या फर्दर प्रूव करना होता है कि n k प्लस 1 के लिए है, सो फिर आप कहते हैं फॉर ऑल n के लिए। तो ये इंडक्शन के आपके पॉइंट्स होते हैं। अब उसमें सबसे पहले उसने क्या काम किया है कि आपको उसने कहा कि अगर k के लिए वो ट्रू है, होल्ड करती है, तो सिंपल करेंगे, दोनों साइड पे n की जगह k पुट कर देंगे और इसको कोई नंबर 2 कह दें। असल स्टेटमेंट जो उसको नंबर 1 कह दें, इसको नंबर 2 कह दें। देन लेट वी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब कहता है कि x प्लस वाई की पावर k प्लस 1 जो है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई की पावर k, और इसकी सिग्मा की शक्ल में जो ऊपर वैल्यू है नंबर 2 में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने के लिए, अगर ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, तो फिर नंबर 2 में मैंने क्या काम करना है, इसकी वैल्यू लगाऊंगा बाय द इंडक्टिव जो ऊपर मैंने किया हुआ है, x की पावर k r विद y की पावर r। फिर करेंगे ये कि यहाँ सबसे पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को साथ x की पावर k माइनस r, तो 1 और ऐड हो जाएगा। और इस तरह फिर दूसरी y के साथ लेंगे, y की पावर r प्लस 1 हो जाएगी। फिर इसको खोला है, इसको क्या करें, ओपन करें, k r जो है 0 से शुरू हुआ, k 0, x की पावर k प्लस 1, y ख़त्म, x k 1, x की पावर k। ये इस तरह से यहाँ पे ये दो हिस्से आपके पास बनते हैं, एक ये बन गया और दूसरा आप जब एक्सपेंड करेंगे तो ये जो ब्रैकेट मैंने लगाई हैं इनको, इसी तरह इसमें भी आपने फर्दर यही सारी चीज़ें अप्लाई की। अब कहता है अप्लाइंग 214, 214 क्या है, एंड द ट्रिगर रिजल्ट्स दैट k 0, इस पे कुछ रिजल्ट्स हैं, वो कहता है यूज़ करें कि k 0 का जवाब 1 होता है, k का जवाब भी 1 होता है, और k प्लस 1 0 जो होता है इसका आंसर भी सेम होता है। ये कॉम्बिनेशन से आप प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास ये चीज़ें बदलेंगे वहाँ पे ऊपर वाले उस स्टेटमेंट में, तो ये बन जाता है आपके पास k प्लस 1 0, x की पावर k प्लस 1, k प्लस 1 आ जाएगा 1 से शुरू, इसी तरह x की पावर k हो जाएगा, फिर y के साथ इवन लास्ट पे आपके पास k आ जाएगा। तो ये रिज़ल्ट आपके पास बेसिकली ट्रू हो जाएगा। अब देखिए, तो अब हुआ ये है कि अगर यहाँ पे प्लस वाई जहाँ पे n था, अगर आप यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 पुट करें तो राइट साइड पे पूरे का पूरा ये k प्लस 1 में स्ट्रक्चर में चला जाएगा। और अब अगले पेज में जो आपने एंड पे किया है, तो आप देख रहे हैं कि वो लेफ़्ट और राइट साइड आपस में ट्रू हैं, और यही हमारा रिज़ल्ट था कि बाइनोमियल थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको हमने प्रूव करना था। तो इंडक्शन मेथड में पहले n 0 किया, फिर n आपने k के लिए लिया, फिर n k प्लस 1 वाला ट्रुथ साबित किया। ये तो था पहला केस। दूसरे केस में इसका सेकंड प्रूफ है कॉम्बिनेटोरियल मेथड, और दिस इज, सो इट इज़ सफिशेंट। सफीज मतलब है इट इज़ सफिशेंट टू प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस r y की इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n इज nr। टू एक्सपेंड द प्रोडक्ट आपने क्या काम करना है, इसको n टाइम लेना है, और आइदर x और y फ्रॉम ईच फैक्टर x प्लस वाई and then multiply them together, thus to form a term x की power n minus r and y की power r. We first select r of the n factors of x plus y and then pick y from the r factors. कि अगर y के हमारे पास r फैक्टर हैं तो y r टाइम हो जाएगा, और इस तरह अगर x के हैं तो फिर यहाँ पे, तो ये एक उसने कहा है कि मेथड है। आगे एप्लीकेशन में सर्टन कॉम्बिनेटोरियल आइडेंटिटीज़ की एप्लीकेशन में जाएंगे। एग्जांपल है, शो दैट फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर दैन 0 सिग्मा r 0 से n r, इसको प्रूव कर सकते हैं सिंपली
ये वाली चीज़ या ये वाली लिख के और आपसे पूछी जा सकती है 2 की पावर n के। बहुत ही आसान सा है। आपने बाइनोमियल थ्योरम लेना है। बाइनोमियल थ्योरम में आपने क्या काम करना होगा, एक्स वाई को 1 रखेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे इमीडिएटली आपके पास वो प्रूव हो जाता है। सेकेंड प्रूफ है कि अगर x को n एलिमेंट सेट है और p ऑफ x उसके ऑल सबसेट, इसको पावर सेट का नाम देते हैं। p ऑफ x की कार्डिनलिटी पहले 2 वेज से आप कहता है निकाल सकते हैं। फॉर r 0 1 से लेकर द नंबर ऑफ r एलिमेंट्स सब सेट्स n r का मतलब होता है कि किसी सेट x के n एलिमेंट्स की r एलिमेंट्स की कलेक्शन है। एंड दस p ऑफ x जो है वो आपके पास ये n0 n1 nn विच इज़ ऑल्सो इज इक्वल टू 2 की पावर n। और इसी तरह आपके पास अगली एग्जांपल है फॉर ऑल इंटीजर n ग्रेटर दैन 1 के लिए। ये दो हैं सिग्मा r से n -1 की पावर r n r, ये ऑल इक्वल टू 0 है, यानी अल्टरनेटिंग साइन के साथ। इसी तरह इवन कोफिशिएंट हैं और ये ऑड आपके पास जो हैं ये आपस में बराबर होते हैं। जितने सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट होता है उतने ही इवन कोफिशिएंट होता है विच इज़ आल्सो इक्वल टू 2 की पावर n। So this can also be proved. So gentlemen, this was the first topic and try it and practice.